Welcome, dear students of class 11th accountancy and other viewers. Our topic is today's topic is journal, and we will again solve the illustration on the basis of simple entries today. We have to prepare the journal. This is illustration number 2 of our textbook. Record the following transactions in the books of Pankaj 2015. Transaction number 1 is on 1st April 2015, commence business with cash rupees 1 lakh. On 1st April 2015, Pankaj commences business with cash rupees 1 lakh. That means in particulars column we can write cash account followed by the term DR. Amount is 1 lakh. We have already studied in the meaning of this journal that the first row, this is called debit, and second the credit. Amount of first row will be entered in debit column. Here we can write 1 lakh. And then ये जो 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट की पंकज ने, ये इंट्रोड्यूस जब होता है कैश बिजनेस में, फिर ये पंकज का कैश नहीं रहता है, इसको कैपिटल बनता है, तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में जाता है ये. अभी तक हमें कैश कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये जाता है अब कैपिटल में. कैपिटल की सूरत में ये जाता है 1 लाख रुपीज क्रेडिटेड. इट इज बीइंग क्रेडिटेड इन द बिजनेस. बिजनेस के फेवर में ही जाता है. अब ये पंकज का नहीं रहा, अब ये बिजनेस का पैसा रहा. तो हम इसके लिए नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय पंकज, introduced or bought by Pankaj. ये किसका अमाउंट है जो कैपिटल में गया, ये पंकज का है. तो पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई. उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन ऑन 2nd April 2015 परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000. ऑन 2nd April 2015 पंकज ने क्या किया, उसने गुड्स परचेज किए इसके 20,000 के. परचेज जब किए तो हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. परचेजेस अकाउंट फॉलोड बाय डीआर. तो जब डीआर हो तो ये 20,000 जो है ये डेबिट है. और परचेज किस चीज से किया, हमने स्टॉक कैश से. तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट. ये थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हमें ये टू लिखना है. टू कैश अकाउंट 20,000. ये क्रेडिट होते हैं जो हमने परचेज किया, तो प्रोडक्ट्स रिसीव किए, प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन, ये एसेट्स आर कमिंग इन हियर. तो ये डेबिट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहाँ से जाता है पैसा 20,000. तो इसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे हम, गुड्स जो हमने परचेज किए ये हमने ऑन क्रेडिट परचेज नहीं किए, हमने फॉर कैश किए, नकद लाई. बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश. ये ट्रांजैक्शन, दिस ट्रांजैक्शन इज आल्सो ओवर. तो उसके बाद किस डेट पर, 5th डेट पर, ऑन 5th April 2015, उस डेट पर क्या करता है पंकज, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम हरी. हरी से लाता है क्रेडिट पर, ऑन क्रेडिट. तो परचेज अकाउंट पहले, परचेज अकाउंट, परचेज्ड
गुड्स फॉलोड बाय DR। कितने के लाए ये? 10,000 के, 10,000। तो 10,000 डेबिट में आएगा। गुड्स रिसीव हो रहे हैं, लेकिन किससे लाते हैं हम? ऑन क्रेडिट, हरी से। तो टू हरीज अकाउंट, अमाउंट इज पेएबल टू हरी, टू हरीज अकाउंट, क्रेडिट है 10,000। क्या लिखेंगे हम? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को हमें नरेट करना है, थोड़ा सा रीजन बनाना है कि यहाँ हमने परचेज किया 10,000 के गुड्स, लेकिन किसके पैसे से? हरीज गुड के पैसे, यानी हरी से हमने क्रेडिट में लाया, ये उसने उधार दिया। उसके बाद 8 अप्रैल, ऑन 8 अप्रैल 2015, 8 अप्रैल को पंकज क्या करता है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फैजल फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम फैजल फॉर कैश। परचेज्ड, पहले परचेज अकाउंट, तो कितने के पैसे लाए? 15,000। 15 ये फॉलोड बाय DR, ये याद रखना, हमेशा यहाँ पर DR लिखना। तो 15,000 के रिसीव होते हैं गुड्स, लेकिन हम कैश से लाते हैं टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, यानी यहां से जाता है कैश, उधर से आते हैं गुड्स। तो ये कैश अकाउंट भी, ये 15,000 का हमें एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये क्रेडिट होता है। बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बीइंग goods purchased for cash. This transaction is also over. Next transaction on 16th April 2015. On 16th April 2015, what Pankaj does? 16 अप्रैल को गुड्स रिटर्न टू हरी, जो हरी से गुड्स लाए थे वो रिटर्न कर रहे हैं हम। कितने के? हरी से हमने गुड्स लाए थे 15,000 के, लेकिन 1,000 के उसको वापस भेज रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, वेदर ब्रोकन, आउटडेटेड, पेरिशेबल और कुछ एनी अदर सम अदर रीजन। तो हरीज अकाउंट है पहले, ये जो हम हरी को वापस भेज रहे हैं, हरीज अकाउंट DR। तो उसको क्या क्या मिल रहा है वापस? 1,000 के गुड्स, he receives 1,000, this is credit to हरी, डेबिट। तो ये किस अकाउंट से? जो परचेज किया था, टू परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट से निकलता है ये स्टॉक, परचेज अकाउंट 1,000, being goods returned to Hari, being goods returned to Hari. Next transaction on 19th April 2015, पंकज क्या करता है? 19th अप्रैल को सोल्ड गुड्स ₹18,900, जो ये इस वक्त सेल हो रही है, तो हम लिखेंगे पहले सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो कैश अकाउंट है पहले, इसमें कितना आता है? 18,900, and then सेल्स अकाउंट, सेल्स टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में से
तो उसमें इस वक्त क्रेडिट हो रहा है 18,900, यानी इस वक्त हमें जो हम सेल कर रहे हैं तो रेवेन्यू बन रहा है हमारा कैश से। तो इसके लिए बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग ये नरेशन है, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। Dear students, we have solved this illustration. This is illustration number 2 of your textbook. Few transactions remain unsolved. You can do it following the rule, the same rule. I will be back soon with the next question. Thank you.